हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान इंस्टीट्यूट कारंजा। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हम उसमें देखेंगे कि हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको इसमें देखने का है हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास में तीन मेथड से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। नंबर सेकंड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नंबर थर्ड इज बाय फार्मूला मेथड। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला जो फॉर्मूला है, सबसे पहला जो मेथड है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हम सॉल्व करेंगे कि हम किस तरीके से उसके रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो वो हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड में देखेंगे। तो देख लेंगे कि पॉलिनोमियल्स हमने 9th स्टैंडर्ड में हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, उसके फैक्टर्स को हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ हम एक एग्जांपल के जरिए उसको समझते हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हैं। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखा x² माइनस 5x प्लस 4। अब इसके फैक्टर को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, यहाँ हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था। सबसे पहले यहाँ जो x² का जो कोएफिशिएंट है, अब यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट है, ये x² के कोएफिशिएंट और जो लास्ट टर्म है ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 1 इंटू 4 को यहाँ लिखा जाए, और जो मिडिल टर्म है यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है, -5 है, x का कोएफिशिएंट -5 है, तो -5 को यहाँ पे लिखना होगा। ओके, अब हमको यहाँ क्या करना होगा कि दो ऐसे नंबर हमको यहाँ पे सोचना होगा कि उनकी एडिशन -5 आ जाए और उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 4 आ जाए। ऐसे कोई दो नंबर, तो वो नंबर है -4 -1। अगर हमने ये दोनों नंबर को ऐड किए, -4 -1 को ऐड अगर किए हमने, तो ये हो जाएगा -5। और अगर हमने -4 इंटू -1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था। और सिंपल वही मेथड हमको इसमें भी यूज करना होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमको यही मेथड यूज करना है, और इस मेथड को हम कहेंगे, अब ये फैक्टर को इसको भूल जाओ, आपको ये समझ में आ गया कि किस तरीके से हमने फैक्टर को फाइंड आउट किया, -4 -1। अब यहाँ पे क्या करना होगा, x² माइनस, ये जो दो नंबर है जो हमने फैक्टर्स निकाले उनको यहाँ लिखना होगा, -4x और -1x, यानी -x हो गया, और ये +4 जैसे के वैसे। ओके, अब हमको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। ओके, तो यहाँ पर से हमको x कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x -4 बच जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पर, अब यहाँ पर x -x+4 है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे करता हूँ, तो यहाँ से हम -1 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा फिर, यहाँ अगर -1 कॉमन निकाले यहाँ से, तो ये हो जाएगा x, और ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा -4। ओके, अब हमारे पास में ये दो फैक्टर, अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये जो तो x-4 है, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन है, तो x-4 को हम कॉमन निकाल लेंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x-1। हमारे पास में ये दो फैक्टर आ चुके हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के टाइम पे इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते थे। अब सिमिलर यही मेथड को हमको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करना है।
तो यहाँ अगर मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो यहाँ से कंडीशन क्या बनती है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 0 देन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0। अगर कोई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है या कोई दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो उस नंबर उन दो फैक्टर्स में से किसी एक कोई एक फैक्टर 0 हो जाता है। ये हमारे पास में प्रॉपर्टी है। ओके, तो मैं इसको आगे किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे तो मालूम नहीं है कि ये दोनों फैक्टर में से कौन सा फैक्टर 0 है, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या किया कि दोनों फैक्टर्स को 0 लिख दिया। ओके, तो इसका फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकलेगा फिर, देयरफॉर x इक्वल टू ये माइनस 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और यही हमारा क्या है, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है और वी कैन से इट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। सिमिलर मेथड हमको यही मेथड हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई करने का है। क्वाड्रेटिक ये मेथड को हमको ये इस मेथड। अब हम प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम में आपको फैक्टराइजेशन मेथड पर 2 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड और इस तरह लिखा हुआ होगा कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54, ये हमारे पास में इक्वेशन दी हुई है। अब हम इस इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ इक्वेशन को मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54। ओके, अपना फैक्टर सबसे पहले तो फैक्टर फाइंड आउट करना होगा हमको। फैक्टर्स हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और जो लास्ट टर्म है वो 54 है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। कितना मल्टीप्लिकेशन होगा, 54 हो जाएगा ये, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म x है, उसका कोएफिशिएंट -15 है, मैं यहाँ पे लिखूंगा -15। अब मुझे यहाँ पे कोई ऐसे दो नंबर देखना होगा कि जिनको सम करने पर -15 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 54 आए, तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं। -54 और -15 ऐसे कोई दो नंबर हमको फाइंड आउट करना होगा कि जिनकी सम -15 आए और उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन 54 आना चाहिए। तो फ्रेंड्स वो नंबर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि -9 -6। अगर हमने ये दोनों नंबर को सम किए, जैसे -9 -6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। और अगर हमने ये दोनों नंबर की मल्टीप्लिकेशन किए -9 इंटू -6 तो 9 6 54 होता है, तो ये 54 आ गया। ओके, अब हम जो हमने ये फैक्टर फाइंड आउट किए, अब इन फैक्टर्स को मैं यहाँ पे लिख लूंगा, इसको इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये जो फैक्टर हमने फाइंड आउट करे, ये हमको जो x का जो कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे -15x लिखा हूं मैंने, तो उसकी जगह पर ये दोनों नंबर्स यहाँ पे लिखना होगा। क्या कैसे लिखेंगे, -9x -6x प्लस 50 इक्वल टू 0। यानी हमने यहाँ 54 और ये -15 इनका ब्रेकअप किया। हमने ब्रेकअप कैसे किए, यहाँ दो नंबर्स हमको मिल गए, या फिर हमने -15 को ब्रेकअप किए ये दो नंबर के अंदर।
और ऐसा ब्रेकअप करना होगा ये नंबर को कि अगर वो दोनों की मल्टीप्लिकेशन अब किए तो 54 और अगर दोनों को ऐड किए तो -15 मिलना चाहिए। तो देयरफॉर अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन निकल जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x बचा माइनस यहाँ 9 बचा। ओके, अब यहाँ पर देखो, यहाँ हम -6 कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। यहाँ कैसे 6 है, 9 इंटू 6, 9 6 54। तो इसलिए हमने यहाँ पर -6 कॉमन लिया है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से तो माइनस साइन बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पे +x बचेगा, लेकिन हमने यहाँ से -6 निकाले, इसलिए यहाँ पे -4 सॉरी यहाँ पे -9 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पर x -9 और x -9 कॉमन है, तो हम इसको बाहर निकालेंगे, x -9 कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचा x -6 इक्वल टू 0। Therefore x -9 इक्वल टू 0 और x -6 इक्वल टू 0। Therefore x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 6। अब ये क्या हो गया, हमारा फाइनल आंसर हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हम कह सकते हैं कि इट इज द फैक्टर्स और इट इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इसका नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिडल टर्म जो है यहाँ पे 27 दी हुई है, अब हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है और ये लास्ट टर्म है, सबसे पहले तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 13 इज 26 और जो मिडिल टर्म है यहाँ इसको साइड में लिखेंगे 27। तो अब ये 27 को हमको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक ऐसा करना है कि अगर हमने दो नंबर में ब्रेक करना है, अगर वो दो नंबर की एडिशन करें तो 27 मिलना चाहिए और अगर मल्टीप्लिकेशन किए तो 26। वो दो नंबर है 26 और 1। अगर हमने ये दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन किए तो हमको मिलेगा 26 और अगर ये दो नंबर की एडिशन किए तो हमको मिलेगा 27। ओके, तो अब हम ये फैक्टर्स जो हमने फाइंड आउट किए तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। Therefore 2y square plus 26y plus y plus 13 इक्वल टू 0। यहाँ 2y है और यहाँ पे भी 2y कॉमन निकल सकते हैं। 2y कॉमन निकाले, यहाँ पे बचा y, यहाँ बचे 13। अब हमको यहाँ हमने y प्लस 13 ब्रैकेट में बचा है, तो हमको यहाँ पर भी ऐसा कुछ करना होगा कि y प्लस 13 ही बचे, तो यहाँ पर हम +1 कॉमन निकाल सकते हैं। ब्रैकेट में बचा y प्लस 13 इक्वल टू 0। यहाँ y प्लस 13 है, यहाँ पे भी y प्लस 13 है, तो उसको कॉमन निकाला जाए। y प्लस 13 ब्रैकेट में बचा 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। Therefore y plus 13 equal to 0 और 2y plus 1 equal to 0। Therefore y equal to -13 और 2y equal to -1। Therefore y equal to -1/2। This is the required answer। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे -13 and -1/2 are the root of the equation
ऑफ द इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आप इसको नोट कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया हुआ है 3x² माइनस 2√6 प्लस 2 इक्वल टू 0। हमारे पास में ये इक्वेशन दी हुई है 3x² माइनस 2√6 प्लस 2। अब हम इसको सॉल्व करना होगा। तो -2√6 को ब्रेक करना होगा। सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लो। 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। ओके, जो मिडल टर्म है -2√6 इसको यहाँ साइड में लिखो -2√6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -2√6 है, इसको ब्रेक करेंगे ऐसे दो नंबर में कि अगर उन नंबर को हम सम करें तो हमको -2√6 मिले, और अगर हमने उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करे तो हमको 6 मिले। अगर मैं यहाँ पे -6 और अगर -6 रखा, -√6 अगर हम ये दो नंबर को यहाँ पे रखते हैं, हम चेक कर दिए इसको -√6 ये दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो हमको -2√6 मिलना चाहिए, -2√6। और ये दो नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको 6 मिलना चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √6 और √6 6 हो जाएगा। यानी हमने जो दो नंबर कंसीडर किए थे -√6 और -√6 वो सही कंसीडर किए। अब हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे। Therefore 3x² माइनस, यहाँ मिडिल टर्म की जगह लिखना पड़ेगा -√6x माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको इसमें से कॉमन अब क्या निकालेंगे, फ्रेंड्स। अब हम इसमें एडजस्टमेंट करना होगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ऐसे तो इजीली फैक्टर इसके, थोड़ा सा यहाँ टिपिकल कंडीशन है, यहाँ इसके फैक्टर हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हमको थोड़ा एडजस्टमेंट करना होगा। तो एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, तो ये √3 है, तो √3 को हम इस तरह लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 ये हो जाएगा इक्वल टू 3 होता है। तो हम यहाँ पे √3 को ऐसा लिखेंगे, √3 इंटू √3, ये 3 को हमने सिर्फ एडजस्ट किया, √3 इंटू √3 लिखा, और ये x² जैसा का वैसा माइनस √6 x माइनस, अब ये √6 है यहाँ पर भी, तो यहाँ हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, √2 इंटू √3 प्लस, यहाँ अब 2 है, ये 2 को मैं क्या लिख सकता, √2 इंटू √2 लिख सकते। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगा √2 इंटू √2 इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा जगह कम है, दिस इंप्लाइज दैट। अब यहाँ पर हमको √3 यहाँ पर भी है और
x यहाँ पर भी है और √3 इसमें भी है और x है, तो इसको कॉमन निकालेंगे। √3x हमने कॉमन निकाल ली, यहाँ क्या बचेगा √3x माइनस √2 बचेगा। यहाँ पर क्या करेंगे माइनस, यहाँ √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो माइनस √2 कॉमन निकालें, यहाँ पे बचेगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। ये बचा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। देयरफॉर अब यहाँ √3x माइनस √2, √3x माइनस 2 ये कॉमन है, √3x माइनस √2 ये हमने कॉमन निकाले। यहाँ क्या बच रहा भैया √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। यहाँ therefore √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, इसको हम सेपरेट कर दे रहे हैं और √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। therefore √3x इक्वल टू √2 और √3x इक्वल टू √2। therefore x is equal to √2 by √3 और √3 सॉरी यहाँ हो जाएगा x is equal to √2 by √3। तो फ्रेंड्स हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, ज्यादा कुछ नहीं, एक बार फिर से समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, हमने जो मिडिल टर्म है उसको ब्रेकअप किया, ये 2 नंबर में -√6 और -√6 में, फिर हमने इसको आगे सॉल्व किया, तो एडजस्टमेंट करना पड़ता हमको, तभी जाके ये आगे सॉल्व हुआ। ये 3 को हमने √3 इंटू √3 लिखे और ये 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, तो इसलिए हमने √3x कॉमन निकाले और जो यहाँ बचा √3x माइनस √2 बचा, और यहाँ से हमने माइनस √2 कॉमन निकाले और ब्रैकेट में √3x माइनस √2 बचा। यहाँ पर कॉमन फैक्टर है √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 वो कॉमन निकाले और जो बचा √3x माइनस √2 बचा। therefore ये हमारे पास में आंसर आया। तो therefore x is equal to √2 by √3 और √2 by √3 are the roots of the quadratic equation. 2 by √3 and √2 by √3 are the root of equation। और एक कॉमन बात क्या है इसके अंदर कि the root of the equation is same, therefore the root of the equation is same। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक्सरसाइज 2.2 के 3 क्वेश्चन सॉल्व करा के दिया आपको समझ में आया होगा, मुझे इसकी उम्मीद है। और जो बाकी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करो, वो इसलिए मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देता हूँ आपको कि आपको एग्जाम आपको लिखना है, ताकि आप वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। आप ये क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट डाउन करो और ये क्वेश्चन पर बेस बाकी के क्वेश्चन है तो आप वो प्रैक्टिस करो, ओके। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करो और मैं आपको ये चैप्टर की कंप्लीट नोट्स दूंगा, ओके।